थ्योरम हमें पता चल गई थी, जब भी कोई अननोन साइड की बात करे, जब भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई अननोन साइड हो तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेनी होती है। क्लियर है? क्लियर है। फिर इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करी, जो कि होते हैं पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जिनके बारे में हमने बात करी। ऊपर से देखेंगे तो साइन कॉस टेन, नीचे से देखेंगे तो कोसेक सेक और कॉट, कोसेक सेक और कॉट थीटा। तो P बाय एच साइन थीटा, कॉस थीटा होता है B बाय एच, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है H अपॉन P, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है H अपॉन B, कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है B अपॉन P। याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, जो कॉस थीटा होता है, जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। याद करो, याद करो, जल्दी से रिकैप करो, रिवाइज करो चीजों को। फिर इसके बाद जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। क्या आपको याद है मैंने आपको बताया था टेन थीटा को अपन साइन बाय कॉस भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर कॉट थीटा को अपन कॉस बाय साइन भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं। याद आ रहा है ये चीजें? याद आ रही हैं ये चीजें? याद आ रही हैं ये चीजें? ये मैंने आपको कल वाली क्लास में, मतलब पिछली क्लास में बताई थी मेरी जान। ये याद आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन को साइन बाय कॉस लिख देते हैं, कॉट को कॉस बाय साइन, आगे बहुत काम आएगा, आगे बहुत काम आएगा अपने। ये मैंने आपको बताया था, इतनी चीजें आपको याद आ गई होंगी। ठीक है जी, ठीक है जी भैया, हम आपको मिशन जीत, मेरे को पता है मेरी जान आप सभी लोगों का मैं बहुत मतलब ओवरवेल्म्ड था कल मैं, कल जिस तरह से आपने मेरे को सपोर्ट दिखाया है, थैंक यू सो मच यार, सही में थैंक यू सो मच, सही में थैंक यू सो मच। कल आप लोगों ने जितने भी बच्चे वहां पे आए और जितने भी बच्चे लाइव भी जुड़े, लाइव हमने एंड मोमेंट पे क्या था ना, एक तो हमें वेन्यू नहीं मिल रहा था 31 तारीख को, 31 जनवरी 31 दिसंबर 2025 जो न्यू ईयर वाला दिन था, मेरे पास उस दिन वीडियो आई थी, वो जो वीडियो की मैंने आपको साउंड सुनाई थी कल लाइव में, तो मेरे पास उस दिन आई थी यार। 31 को न्यू ईयर था, तो मैंने सोचा अभी तो 31 एक को तो मैं कुछ अनाउंस नहीं करूंगा, तो मैं ऐसा करता हूँ पैरेलली कुछ लोकेशन देख लेता हूँ। फिर ये रेयान स्कूल वाले, इनसे बात हुई, ये माने, तो आपको देखा होगा वो जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपको 31 दिसंबर दिख रहा होगा, डेट ऑफ क्रिएशन 31 दिसंबर दिख रहा होगा, क्योंकि उस दिन मेरे पास वीडियो आई थी। बहुत डिप्रेस्ड और बहुत ऐसे माहौल में था मैं, रात को ही मैंने वो चैनल बनाया था जल्दी जल्दी में कि अब इसको लॉन्च करना पड़ेगा हमें, अब हमें उतरना पड़ेगा। फिर 2 दिन मैंने लिए कि भाई वेन्यू वगैरह देखे, फिर फाइनली 2 जनवरी को आपको रील दिखी थी जो इंस्टाग्राम पे आई थी। तो 31 तारीख को और 1 तारीख को हमने ये वेन्यू वगैरह वाला काम करा था, तो तब भी लाइव का कुछ वो नहीं हो पाया था, लाइव स्ट्रीम वगैरह का कुछ जुगाड़ नहीं हुआ था। एंड मोमेंट पे फिर हमने लाइव स्ट्रीम की भी बातचीत करी। मैंने कहा जितने भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं जो नहीं आ सकते, उन बच्चों को भी हमें दिखाना है, बातचीत करनी है। तो फिर एंड मोमेंट पे लाइव स्ट्रीम थी, थोड़ी बहुत लैग भी कर रही थी वो इसलिए क्योंकि वहाँ नेट नहीं था, तो हमने वो एयर फाई जो भी कहते हैं उससे हमने करा था। तो वेन्यू भी जल्दी जल्दी में मिला, 31 को वैसे ही बंद था स्कूल, 1 को हमने बात करी उनसे, फिर 1 को जल्दी जल्दी में वो मिला। तो थैंक यू सो मच यार, मैं मतलब कल आप लोगों ने वो प्रूव कर दिया जो मेरे से लोग ना इंटरव्यू में पूछते हैं काफ़ी, कि यार आप तो बच्चों को मोटिवेट कर देते हो, जब आप डिमोटिवेट होते हो तो आपको मोटिवेट करने के लिए कौन होता है? मैं हमेशा बोलता था बच्चों के कमेंट्स देख लेते हैं हम खुश हो जाते हैं, बच्चों की चीज़ें देख लेते हैं हम खुश हो जाते हैं, उनकी स्टोरीज देख लेते हैं हम खुश हो जाते हैं, इंस्टा पे पोस्ट देख लेते हैं खुश हो जाते हैं। कल आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि यार किसी दिन मेरे को ज़रूरत पड़ी ना, हम लोगों को तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम खड़े हो जाओगे। मात्र 1 दिन के नोटिस पे तुम जिस, बहुत सारे बच्चे आए थे यार, बहुत सारे बच्चे आए थे, मतलब हमें इवेंट भी बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि वही सिक्योरिटी इश्यूज, फिर से वही पुलिस ने मना कर दिया कि नहीं अब आगे नहीं होगा। बट थैंक यू सो मच जितने भी बच्चे कल चाहे ऑफलाइन आए चाहे ऑनलाइन मेरे को सपोर्ट करने के लिए आए, थैंक यू सो मच यार। मुझे पता है मेरा न्यू ईयर जो था ना वो बस था, मेरे से कोई पोस्ट भी नहीं डल पाई थी न्यू ईयर की, कुछ नहीं हो पाया था, तुमने देखा होगा,
क्योंकि 31 को मेरा पूरा दिमाग ही हो गया था कि इन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को जब टारगेट करता है ना इंसान यार, तब बुरा लगता है। पेरेंट्स को जब टारगेट करते हैं ना ये, तब बुरा लगता है। 31 की रात को लोग न्यू ईयर बना रहे थे, मैं बैठ के नाम सोच रहा था कि यार चैनल का नाम क्या रखें। फिर मैं ये सोच रहा था कि लोकेशन क्या रखें, कैसे मैं बच्चों से मिलूंगा, कैसे इस बारे में बात करूंगा, ऑनलाइन नहीं बात कर सकता, ऑफलाइन ही बात करूंगा आके। फिर हम लोकेशन ढूंढ रहे थे। 1 तारीख को हमारा कैसे कैसे करके एक दोस्त है मेरा, उससे बात हुई, तो उससे फिर वो लोकेशन मिली। तो आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया ना कल यार, उसके लिए मैं सही में, मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार। तुम बहुत अच्छे हो यार, तुम लोग मेरे को जिस तरह से तुमने कल सपोर्ट दिखाया, थैंक यू सो मच यार। मिशन जीत कोई बैच लॉन्च नहीं है यार। मतलब कुछ लोग सोच रहे लो ये भी ले आए बैच, बैच कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास टीम ही नहीं है अभी, मैं बैच कहाँ से लाऊंगा, मैं अकेला हूँ। मैं अकेला हूँ। अभी तो मिशन जीत की टी शर्ट भी नहीं छपी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। 31 तारीख को ही चैनल बनाया था हमने, 2 तारीख को हमने उसको बातचीत करी तुमसे बच्चों से आके, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो अभी कहाँ से मैं बैच ले आऊँगा, कहाँ से मैं कोर्स ले आऊँगा, कुछ भी नहीं है यार अभी तो लोग आएंगे, जुड़ेंगे। मैंने फॉर्म भी डाला है, देखते हैं उस फॉर्म में कुछ टीचर्स, अगर आपके आसपास में कोई टीचर हो जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जेई नीट में, अच्छे हों, जो जेन्युइनली अच्छे हों। मेरे को लोग चाहिए ऐसे यार जो गंदे कामों में ना हो यार, ये ऊपर नीचे वाली बातें ना करें, रैंक खरीदने वाली बातें ना करें, ये सब ना करें। अगर ऐसे कोई है तो आप प्लीज़ मेरे को उनको बोलना कि वो फॉर्म भरें, हम उनसे रीच आउट करेंगे, उनसे बात करेंगे। पर कल का जो सपोर्ट तुमने दिखाया है ना यार, मतलब दिल से मुझे ऐसा लगा कि यार ये बच्चे मेरे साथ हैं, सही में मुझे लगा। थैंक यू यार, थैंक यू, सच में दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। मिशन जीत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, मिशन जीत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तुम लोगों का सपोर्ट रहेगा, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है यार तुम्हारी। ऑलरेडी मतलब मेरी टीम ने मेरे को एक जो नेक्स्ट टॉपर्स में 1-2 लोग हैं, उन्होंने बताया कि कुछ कुछ हैं जो नेगेटिव मार्केटिंग और कुछ नेगेटिव वीडियोस वगैरह डालनी शुरू कर दी हैं। मुझे पता था, मैंने तो तुम्हें पहले प्रिडिक्शन दे दी थी सब होगा। थैंक यू यार, थैंक यू। सब में आएंगे मेरी जान। मिशन जीत तो जेई और नीट के लिए एक नया वेंचर हमने शुरू करा है। तुम लोग बोल रहे हो एनडीए यूपीएससी है, वो सब में आने की कोशिश होगी अब आगे। अब नहीं रुकेंगे, अब नहीं रुकेंगे। अब इन्होंने औकात की बात कर दी थी, अब इन लोगों ने चैलेंज की बात कर दी थी ना हमसे। अब नहीं रुकेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे, अब नहीं रुकेंगे। और तुम लोग कुछ रील वील बना रहे हो यार, वो हीरो वीरो बना रहे हो, मेरे को क्या पागल हो गया यार। हमें, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ भाई, बहुत छोटे लोग हैं हम यार। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, मैं पहले भी नहीं ले रहा था। मैं, मेरा वो काम ही नहीं है यार। मैं, हमारा हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमें किसी दूसरे को नीचे दबा के ऊपर उठना है। हमें तो अपने आप को अच्छा करना है बस। हमें तो अपने आप, हम अच्छे लोगों को जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसी को नीचे गिरा के ऊपर उठाने वाली स्ट्रेटेजी नहीं है यार। ये सब गंदे काम, हम खुद उनसे हट रहे हैं, जैसा वो करते हैं वैसा नहीं करना है, तो ये काम कोई करेंगे? हम तो बस ये है जो हम अपने आप को अच्छा, अपने आप को जितना अच्छा बना सकते हैं उस तरह से हम आपको चीज़ें ला के देंगे। कोई बैच नहीं है अभी, कोई कोर्स नहीं है अभी, कुछ नहीं है यार। अभी तो लोग ही नहीं है, अभी तो कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ, कौन है? कोई भी नहीं है। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, आपके सपोर्ट से जुड़ेंगे, फिर आगे हम चीज़ों को देखेंगे, फिर आगे हम आपको गाइडेंस देंगे जेई नीट की। स्माइल कर दो भैया, ले कर दिया दिल स्माइल। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू यार। तुम लोग बहुत अच्छे हो यार, तुम लोग बहुत अच्छे हो, सही में दिल से बहुत अच्छे हो यार, दिल से। मैं, कुछ लोग बोल रहे हैं एक्टिंग कर रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं मार्केटिंग कर रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं प्लैंड है, कुछ लोग कुछ। प्लैंड होता तो मैं खाली कोई खड़ा होता यार। प्लैंड होता तो मेरे पास पूरी टीम होती, मैं अगले दिन लाके तुम्हारे सामने बैच लॉन्च कर देता। कहाँ से प्लैंड है? हम तो ला ही नहीं रहते, हम तो कुछ कर ही नहीं रहते। तुम्हारा सपोर्ट चाहिए यार बस। दो कुछ लोग आएंगे, जो अच्छे लोग आ जाएं बस, किसी तरह से हम मिशन जीत को आगे बढ़ा पाएँ, किसी तरह से बस हम मिशन जीत को आगे बढ़ा पाएँ, यही है आगे की चीज़। इन लोगों ने औकात की बात करी है ना, इनको औकात बच्चे दिखाएंगे। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ यार।
मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई पावर नहीं है। बच्चों की पावर सबसे बड़ी पावर है। तुम लोग दिखाओगे असली, इनको औकात दिखाओगे तुम लोग। ये जो चैलेंज कर रहे हैं ना, इनको औकात तुम दिखाओगे। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमने आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक ये टेबल बताई थी। ये आई होप आपने याद कर ली होगी। साइन थीटा का मैंने आपको बताया था, बस साइन थीटा और टेन थीटा याद कर लो। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 साइन थीटा को ऐसे पलट देंगे, कॉस थीटा आ जाएगा। टेन थीटा 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। ये आपको याद हो जानी चाहिए थी। ठीक है जी, आ जाते हैं अपन अब आगे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ भी नहीं है, ये जो टेबल मैंने आपको बताई, इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और वो ऐसे ही आएंगे कि डायरेक्टली ये टेबल को क्या करना ना, अपने आंसर शीट के लास्ट पेज पे बना लेना और उसको पहले ही रफ लिख देना ऊपर। ठीक है, आंसर शीट में, क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउड नहीं होता है, क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउड नहीं होता मेरी जान। आंसर शीट में लिख देना, आंसर शीट में लिख के सबसे पीछे वाली उसमें अपने इसको डाल देना। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, टेबल में से वैल्यू उठाना डालना, टेबल में से वैल्यू उठाना डालना, सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आना पक्का तय है, एमसीक्यू में आएगा या 1-2 नंबर में आएगा, पक्की बात है, तय है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यू डाल दो। साइन स्क्वायर 45, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं फिर से बता देता हूं आपको, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, अगर कुछ काम की बातें बता रहा हूं, ध्यान से देख लो, कुछ काम की बातें, कहीं पे लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये और ये सेम है, ये और साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हुआ है, बात एक ही है। कहीं लिखा है साइन थीटा का होल क्यूब, तो क्यूब होल पे लगा दो, ये ऐसे साइन क्यूब थीटा लिख दो, बात एक ही है। तो इस तरह से लिखा हो तो इस तरह से लिखा हो, उसको समझ जाना, बात एक ही है, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अच्छा तुमने निकाल दिया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है, यह है साइन ऑफ एंगल थीटा। इसको ऐसे बोलते हैं कि साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, समझ गए। तो ये साइन इंटू थीटा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे कहीं पे अगर लिखा है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो इसका मतलब साइन ए प्लस साइन बी नहीं है। साइन को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये पूरा ही एक एंगल है, ये पूरा ही a प्लस बी एक एंगल है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है, इसको ध्यान रखना। साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, चाहे कॉस की बात करो, किसी की भी, कॉस और थीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये होता है साइन ऑफ एंगल a प्लस बी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह से आगे आएंगे, जब आप देखोगे ट्रू फॉल्स वगैरह में भी आएंगे। जो हमारा साइन होता है, साइन, इसकी फुल फॉर्म होती है साइनी। जो हमारा कॉस होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है कोसाइनी, है ना। टेन जो होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है टेंजेंट। कोसेक जो होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है कोसिकेंट। ठीक है, जो हमारा सेक होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है सीकेंट। जो हमारा कॉट होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट। ठीक है, कई जगह आप देखोगे इस तरह से फुल फॉर्म होगी, इनकी शॉर्ट फॉर्म है, इनका निकनेम है, फुल नेम उनका ये है, फुल नेम इनका ये है। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात? इस बात को समझ गए? ये बहुत बेसिक चीज है जो मेरे को आपको बतानी थी। ठीक है, एक चीज और देखो, ये तुम्हारे उसमें आएगा, ट्रू फॉल्स में आएगा, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है ना, उसमें ट्रू फॉल्स में आएगा। देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, 0 30 45 60 90, थीटा बढ़ रहा है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, देखो साइन भी बढ़ रहा है, 0 से 1 की तरफ जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 फिर आधा, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। तो साइन क्या होता है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। क्या मेरी बात समझे? ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी मैं तुम्हें उसमें दिखा दूंगा, चाहे एनसीईआरटी के ऊपर है ये,
एनसीईआरटी के ऊपर है ये। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है, पर कॉस की वैल्यू घटती है। ठीक है, कॉस की वैल्यू घटती है। देखो 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, मतलब घट रही है, कॉस की वैल्यू घट रही है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, साइन भी बढ़ेगा, साइन थीटा भी बढ़ेगा, कॉस थीटा जो है वो घटेगा। टेन थीटा के बारे में कुछ बता सकते हो? टेन थीटा भी बढ़ रहा है, टेन थीटा भी बढ़ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि थीटा बढ़ने पे एज थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा इंक्रीजेस, कॉस थीटा डिक्रीजेस, बट टेन थीटा आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो साइन स्क्वायर 45, साइन 45 क्या है जी? साइन 45 1/√2, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर लिखा है ऊपर, प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 क्या है जी? वो भी 1/√2 है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, अपॉन में टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का होल स्क्वायर, टेन 60 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ऊपर आ गया हाफ प्लस हाफ अपॉन में 3, हाफ प्लस हाफ होता है 1, तो 1/3, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/3, इसकी वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निकालना वैल्यू, निकालना वैल्यू, निकालना वैल्यू। निकालना वैल्यू। निकालना मेरी जान। क्या आ रही है वैल्यू? भैया मैंने एक मीम देखा है आपके अगेंस्ट। कोई बात नहीं यार, मैंने देखा कुछ बच्चे तो कमेंट में ही कर रहे हैं, कमेंट में बच्चे लिख रहे हैं हमें पता था। कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कि शोभित भैया की प्रेडिक्शन सही हो रही है। मेरे पास भी एक दो रील्स आई जिसमें कुछ कुछ बोल रहे थे लोग, तो क्या है ना, सहन नहीं हो पाएगा अब लोगों से, दिक्कत ये है, सहन नहीं हो पाएगा लोगों से। होगा अगर tan a बराबर tan b भी हो तब भी हम बोल देंगे a बराबर b होगा। तो बेसिकली तुम बस ध्यान से समझना, बेसिकली तुम ध्यान से समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं अगर दो एंगल का सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, दो एंगल के सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बराबर है, दो एंगल के सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर बराबर है तो वो एंगल भी बराबर होंगे, वो एंगल भी बराबर होंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, वैसे ऐसा होता नहीं है, पर ऐसे अज्यूम कर लेना कि साइन से साइन कट गया, ऐसा होता नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, बट ऐसा अज्यूम कर लेना कि अगर दोनों कॉस है, दोनों तरफ कॉस है, तो मान लेना कॉस से कॉस कट गया तो a बराबर b आ गया। ऐसा होता नहीं है, मैथमेटिकली ये गलत है,
क्योंकि मैंने तुम्हें बोल रखा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, साइन इंटू ए नहीं है, इंटू नहीं है, बट इसमें यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है तो अपन ऐसे सोच लेते हैं कि tan से tan कट गया, a बराबर b आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या है कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनका साइन भी बराबर होगा। ऐसे बोल सकते हो कि टेकिंग साइन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, दोनों तरफ साइन ले लो, तो साइन ऑफ ए बराबर साइन ऑफ बी होगा, या फिर cos a बराबर cos b भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। tan a बराबर tan b, दोनों तरफ सेम चीज मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा एज्यूम करा है हमने, मल्टीप्लाई वैसे होता नहीं है, पर ऐसा मान सकते हैं कि दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। यहाँ पे भी कोसेक सेक कॉट कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी हो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या स्पैम चल रहा है मेरी जान? पढ़ाई कर लेना यार। पढ़ ले मेरी जान, पढ़ ले, पढ़ ले। तो मैंने ये बोला है अगर साइन बराबर है तो एंगल भी बराबर, कॉस बराबर है, मान लो दोनों तरफ कॉस है तो एंगल बराबर, दोनों तरफ टेन है तो एंगल बराबर। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? ऐसे ही इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर दो एंगल बराबर है तो दोनों तरफ साइन ले लो, या दोनों तरफ कॉस ले लो, या दोनों तरफ टेन ले लो, दोनों तरफ कोसेक ले लो, दोनों तरफ सेक ले लो, दोनों तरफ कॉट ले लो। क्लियर है? क्लियर है हर चीज? क्लियर है हर चीज? आ जाओ अब क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखना ध्यान से, बोला जा रहा है टू, एक मैं करूंगा अगला तुम करोगे, पहले एक देख लो, पहले एक देख लो, ध्यान से देख लो। 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू √3, 2 को इधर ले जाए नीचे, तो साइन ऑफ 2 थीटा, ये 2 थीटा पूरा एक एंगल है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 2 थीटा पूरा एक एंगल है, बराबर हो गया √3/2। क्या मुझे कोई बता सकता है, क्या मुझे कोई बता सकता है, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, साइन का जो टेबल हमने याद करी थी उसमें √3/2 कब आता है? साइन की जो टेबल हमने याद करी थी, साइन की जो टेबल हमने याद करी थी वहां पे √3/2 कब आता है? साइन 60 बराबर √3/2 होता है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मैंने ये बोला जो साइन 60 होता है वो होता है √3/2, वो होता है √3/2। तो क्या यहाँ के √3/2 की जगह साइन 60 लिख सकता हूं? क्या मैंने कुछ गलती करी? क्या मैंने कुछ गलती करी? क्या मैंने कुछ गलती करी? यहां जो √3/2 लिखा है, ये जो √3/2 है, इस √3/2 की जगह साइन 60 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि साइन 60 तो √3/2 होता है। तो कहीं पे अगर √3/2 लिखा है तो उसकी जगह साइन 60 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और उधर साइन 2 थीटा चल ही रहा है, उधर साइन 2 थीटा चल ही रहा है। मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने दोनों तरफ साइन बना दिया, देखो मैंने दोनों तरफ साइन बना दिया, इधर भी साइन बना दिया, इधर भी साइन बना दिया। अब मैं ऐसे लिख दूंगा कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अरे दिमाग में तो साइन से साइन काट दो, पर लिखो ऐसे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। आता है भैया आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? अरे इसलिए जिससे, जैसे यहाँ पे साइन से साइन कट गया ना, यहाँ पे भी मेरे को tan से tan काटना है, तो √3 की जगह क्या लिख सकता हूं? सोचो, चाहिए tan में ही, चाहिए tan में ही, क्योंकि tan में जब लिखेंगे तभी वो कटेगा। जैसे देखो ना यहाँ पे मैंने क्या करा था, ध्यान से देखो मेरी जान, ध्यान से देखो मेरी जान। यहाँ पे मैंने √3/2 की जगह साइन 60 लिख दिया, क्योंकि मुझे पता था फिर साइन से साइन कट जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं √3 की जगह tan में क्या लिखूं? tan में क्या लिखूं? क्योंकि मेरे को tan से tan काटना है, मेरे को तो tan से tan काटना है, दिमाग में ऐसे कटता नहीं है, दिमाग में मैं क्या लिखूं? अच्छा √3 कब आता है tan में? tan में √3 कब आता है? ये रहा √3, तो tan 60 बराबर √3 होता है। तो √3 की जगह मैं tan 60 लिख सकता हूं, √3 की जगह मैं tan 60 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? tan 60 लिख देता हूं। तो √3 की जगह मैंने tan ऑफ 60 डिग्री लिख दिया, और यहां tan 2 थीटा चल ही रहा था। tan से tan कर दिया, पर ऐसे काटेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सिर्फ लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो 2 थीटा बराबर आ गया 60, ये गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। यहां से भी थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अच्छा इसमें निकालो, इसमें निकालो जल्दी, इसमें निकालो जल्दी, इसमें निकालो जल्दी, इसमें निकालो जल्दी, इसमें निकालो जल्दी।
इसमें निकालो जल्दी। यार इसमें टाइमर कैसे लगता है यार, कुलदीप सर लगाते हैं, मैंने उनकी एक क्लास में देखा है। क्लास तो नहीं चल रही उनकी, क्लास चल रही है उनकी 12th की। हेलो सर, क्लास में तो नहीं है? कोई बात नहीं, म्यूट तो कोई बात नहीं। मैं कह रहा था कि आप इसमें टाइमर कैसे लगाते हो, ये जो इजी नोट में? हाँ, ये टाइमर वाले पे मैं चला गया, पर इसमें ये ऊपर नीचे कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने आपकी क्लास में देखा है आप लगा लेते हो। हाँ, मैं उस पर क्लिक करके टाइमर पे आ गया। हाँ, पर वो टाइमर आपके में शायद आता है ऑप्शन, मेरे में आ ही नहीं रहा। हाँ, क्या हट जाएगा? हाँ, एक बार मैं वीडियो कॉल करता हूँ। दिख रहा हूँ मैं? ये देखिए, इस पे आ गया मैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। पर इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा ना वो आगे ऊपर बढ़ने का। नहीं नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, एक सेकंड। हाँ, हाँ ये था, जैसे ये था अपने पास टाइमर, तो आ गया, ये आ गया। हाँ, इस पे क्लिक किया, इस अच्छा पे इस पे क्लिक करूँ? ओके ओके हाँ ओके, जी, ठीक हाँ है, जी। समझ गया समझ अब गया। ये 1 2 है ठीक ना, है ठीक और है फिर ठीक है, वापस से इसी पे क्लिक करके वो हट जाएगा। समझ गया। कौन सी क्लास चल रही है सर आपकी? सर 12th की। एक सेकंड है, मैं बच्चे मतलब एक्चुअली अच्छा, परसों से अभी तो मैंने म्यूट किया हुआ है। नहीं नहीं, तो करवा कुछ दो, बात बच्चे करवा देख दो, रहे बात थे। करवा दो। हाँ, मैं बात करवा देता हूँ। सो गाइस, तो विद सर है यहाँ पे, मतलब मेरे साथ हैं। तो हाय एवरीवन। सर, ये 12th वाले निर्भय बैच के बच्चे और निर्भय प्रो वाले बच्चे भी है यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, बहुत मिस करते हैं ये लोग आपको। मैं भी बहुत मिस करता हूँ सर। ये आपके साथ पहले अभय बैच के बच्चे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये मतलब बहुत और कल परसों से ये बहुत आपको याद भी कर रहे थे कि शोभित सर ठीक है ना, शोभित सर ठीक हाँ है हाँ, ना। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो मैं तो बता बता के थक गया भाई, ठीक है शोभित सर ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जी। ठीक है तो सर। ठीक है, ठीक थैंक है, यू सर, थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। आ गया जी। देखो, मैं टाइमर पता चल गया ना। कुलदीप सर है, मतलब वो 11th-12th में अपने यहाँ नेक्स्ट टॉपर्स में पढ़ाते हैं, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो उनकी मैं क्लास देख रहा था, उनकी क्लास में वो कर रहे थे कुछ ऐसा, तो वो मेरे को पता नहीं था। अच्छा, बाद में इस पर फिर दबाना होता है, तो इससे ये टाइमर लग जाता है। ठीक है जी, ठीक है, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो tan 3x बराबर ये सब लिखा है, ये तो हमें नहीं पता, तो इसको तो ऐसे का ऐसे रहने दो, इसको तो ऐसे का ऐसे रहने दो। इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 प्लस साइन 30 होता है 1/2। तो 1/√2 इंटू 1/√2, √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर हो गया tan 3x। समझ पा रहे हो? कुछ भी नहीं करा मैंने, कुछ भी नहीं करा मैंने, कुछ भी नहीं करा। मैंने बस इनकी वैल्यूज पुट कर दी। 1√2 इंटू √2 2 हो गया नीचे, और प्लस 1/2 चल ही रहा था, और इधर tan 3x ऐसे का ऐसे रहने दिया। तो आ गया tan 3x बराबर 1/2 प्लस 1/2 इज 1। अब कैसे कटेगा, अब कैसे कटेगा? tan की टेबल में कहीं 1 आता है क्या? tan की टेबल में कहीं 1 आता है क्या? tan की टेबल में 1, tan 45 1 होता है, तो 1 की जगह हम tan 45 लिख सकते हैं। 1 की जगह हम इस 1 की जगह, इस 1 की जगह हम tan 45 लिख सकते हैं। और यहां पे आ गया ये tan 3x। tan से tan काट देंगे, पर ऐसे काटेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे। तो 3x बराबर आ गया 45, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्रीज। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15 डिग्रीज आ गई। ठीक है, ठीक है, आ जाओ अगले पे आ जाओ।
यहां पे निकालो x, जल्दी निकालो। अब तो मेरे को पता चल गया कैसे टाइमर लगाते हैं। 1 मिनट का टाइम है, चलो हो जाओ शुरू, हो जाओ शुरू, जल्दी 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 जल्दी। 1 मिनट का टाइमर है, जल्दी शुरू हो जाओ, जल्दी शुरू हो जाओ, जल्दी शुरू हो जाओ, जल्दी। जल्दी शुरू हो जाओ। मैंने कॉल कॉल से पहले मैंने देखा क्लास चल रही है नहीं चल रही, और कॉल करके क्या पूछता हूँ, सर क्लास तो नहीं चल रही। क्या आ रहा है? भाई साहब, अबे ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज आ रही है? ये कैसी आवाज आ रही है इसकी? ये कैसी आवाज आ रही है? ये कैसी आवाज आ रही है? ये कैसी आवाज आ रही है इसमें? तो देखो, देखना ध्यान से, cos x बराबर हो गया cos 60 cos 30 sin 60 sin 30। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो cos x बराबर cos 60 क्या होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, प्लस sin 60 होता है √3/2, sin 30 होता है 1/2। तो क्या हो गया ये √3/4 प्लस √3/4 बराबर हो गया cos x। तो cos x की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स √3/4, 2 2 जा, तो ये आ गया cos x बराबर आ गया √3/2। cos थीटा में √3/2 कब आता है? cos 30। cos 30 बराबर होता है √3/2, तो इसकी जगह हमने cos 30 लिख दिया, यहां तो cos x चल ही रहा है। cos से cos काटता हुआ मान लेंगे, पर लिखेंगे क्या कि कंपेयरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड से कह देंगे कि x बराबर आ गया 30, तो x बराबर आ गया हमारा 30। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बोला जा रहा है अगर साइन ऑफ a प्लस बी 1 है, साइन ऑफ a प्लस बी जो है अगर वो 1 है। अब देखो यहां पे मैं साइन को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। और cos ऑफ a माइनस बी √3/2 है, cos ऑफ a माइनस बी ये √3/2 है, ये जो है हमारा √3/2 है, ठीक है। ये जो a प्लस बी है 0 से 90 के बीच में, और a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये पूरा का पूरा लिखा है साइन ऑफ एंगल a प्लस बी। a प्लस बी एक पूरा एंगल है। साइन एंगल 1 कब होता है? साइन थीटा 1 कब होता है? साइन थीटा 1 कब होता है? 1 की जगह साइन 90 लिख दो, तो यहां से हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी बराबर साइन 90। साइन से साइन कट गया तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 90 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। cos ऑफ a माइनस बी बराबर √3/2 है। cos थीटा √3/2 कब होता है? cos 30 पे, cos 30 लिख दो, और यहां पे लिख दिया cos ऑफ a माइनस बी, ठीक है। तो cos ऑफ a माइनस बी बराबर cos 30 हो गया। cos से cos कट गया है ना, मान लेंगे पर कटेगा नहीं, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई। सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई है, दो इक्वेशन बन गई है। क्या दो इक्वेशन बन गई है? a प्लस बी बराबर 90, a माइनस बी बराबर 30। निकालो जल्दी a और b, निकालो जल्दी a और b, निकालो, निकालो जल्दी a और b, निकालो। a और b की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? a और b की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? निकालो जल्दी a और b। अरे दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन रहे हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन रहे हैं। .
क्या आ रहा है, a बराबर 60 b बराबर 30। कैसे निकाला, अरे सिंपल कर दो ना, इसको इसके नीचे ले जाओ, a माइनस बी बराबर 30 हो गया। मान लो दोनों को हमने ऐड कर दिया तो b से b कट गया तो 2a बराबर आ गया 120। तो a की वैल्यू क्या आ गई 60, a की वैल्यू क्या आ गई 60। जैसे ही a बराबर 60 मिल गया, जैसे ही a बराबर 60 मिल गया तो क्या करो, किसी में भी पुट कर दो। मान लो यहाँ पुट कर दिया, मान लो यहाँ पे पुट कर दिया तो 60 माइनस बी बराबर 30 आ गया। b उधर 30 इधर, तो b उधर 30 इधर माइनस 30 हो गया, तो 60 माइनस 30 हो गया, तो ये हो गया अपना 30। तो b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है जी, ठीक है जी। आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, दिमाग लगाओ, 1 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाओ, 1 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाओ, वापस से 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, दिमाग लगाओ, 1 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाओ। कैसे करोगे, कैसे करोगे, दिमाग लगाओ, कैसे करोगे, कैसे करोगे। टाइम हो गया क्या भाई, टाइम हो गया भाई। देखो बोला जा रहा है एक एक्यूट राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है, बोला जा रहा है एक ट्राइंगल एबीसी है, और बोला जा रहा है tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी 1 है, tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी ये 1 है, ठीक है, और sec ऑफ b प्लस सी माइनस ए 2 है, sec ऑफ b प्लस सी माइनस ए ये 2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अच्छा tan थीटा 1 कब होता है, tan 45 पे, तो 1 की जगह tan 45 लिख दिया, और यहां पे तो tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी रहने ही दिया, tan से tan कट गया तो a प्लस बी माइनस सी जो है ये 45 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, ठीक है। sec थीटा 2 कब होता है, sec थीटा 2 कब होता है, sec थीटा 2 कब होता है, sec 60 पे, तो यहां पे 2 की जगह sec 60 लिख दूंगा, तो यह आ जाएगा sec ऑफ b प्लस सी माइनस ए, sec ऑफ b प्लस सी माइनस ए, समझ रहे हो ना। sec थीटा 2 कब होता है, sec थीटा 2 कब होता है, sec 60 पे, तो sec 60 लिख दिया। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहां से हमारा sec से sec कट गया, ऐसा एज्यूम कर लेंगे पर कटता नहीं है, तो b प्लस सी माइनस ए बराबर आ गया 60 डिग्री। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। पर वेरिएबल 3 है, पर वेरिएबल 3 है। अब इन 3 वेरिएबल के लिए तीसरा कहां से लाएं, तीसरी कहां से लाएं, तीसरी कहां से लाएं, तीसरी इक्वेशन कैसे लाएं भाई, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। पिछले क्वेश्चन में 2 वेरिएबल थे, 2 इक्वेशन मिल गई, अब यहां पे 3 वेरिएबल हैं, तीसरी इक्वेशन कैसे लाएं, तीसरी इक्वेशन कैसे लाएं, तीसरी इक्वेशन कैसे लाएं, कैसे लाएं, तीसरी इक्वेशन कैसे लाएं। हाँ, अरे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए एक एंगल सम प्रॉपर्टी भी तो होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। मिल गई तीसरी इक्वेशन, मिल गई तीसरी इक्वेशन। पर भैया 3 इक्वेशन तो सॉल्व करनी आपने सिखाई नहीं, 3 इक्वेशन तो सॉल्व करनी आपने सिखाई नहीं, कैसे करेंगे भैया 3 इक्वेशन को सॉल्व, कैसे करेंगे भैया 3 इक्वेशन को सॉल्व। देखो इनको करने का तरीका बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है, 2-2 को उठा के सॉल्व करो। ध्यान से देखना, पहले मान लो इन दोनों को उठा लिया, पहले मान लो इन दोनों को उठा लिया, जब इन दोनों को उठाएंगे मान लो a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 ये लिखा है, और इसको भी यहीं लिख दो, इसको भी इसी के नीचे लिख दो, a को a की तरफ लिख दो माइनस ए, क्योंकि ये माइनस ए है तो माइनस ए लिख दिया, रीअरेंज कर दो ऐसे ही, प्लस बी है, ये c प्लस सी है बराबर 60। ठीक है, a के नीचे मैंने a लिख दिया, b के नीचे b लिख दिया, c के नीचे c लिख दिया। ठीक है, क्या इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, देखो ऐड करने से a से a कट गया, c से c कट गया, तो बन गया 2b बराबर कितना आ गया
2b बराबर आ गया 5 और 6 4 10, 105। तो b की वैल्यू क्या आ गई 105/2। b की वैल्यू आ गई 105/2। ठीक है, तो हमने कोई भी दो उठाए, हमें दिख रहा था इसमें दो चीजें कट रही होंगी सी और ए, तो हमने इनको काट के एक निकाल लिया। ठीक है, एक निकाल लिया हमने। तो b की वैल्यू आ गई 105/2। b की वैल्यू आ गई 105/2 आ गई। क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? सही लिखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे का कैसे निकालें? आगे का कैसे निकालें? आगे का कैसे निकालें? सोचो सोचो कैसे निकालेंगे? सी और ए निकालने हैं, सी और ए निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताओ? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सी और ए और निकालने हैं, सी और ए और निकालना है, सी और ए और निकालना है। ऐसा करें क्या? ऐसा करें क्या? अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हैं। कौन कौन सी? इन दोनों को, इसको और इसको यूज करते हैं। तो ये पे यहाँ पे लिखा है -a + b + c बराबर 60, और यहाँ पे लिखा है a + b + c बराबर 180। ऐड कर देते हैं, a से a कट गया तो लिखा है 2b + 2c बराबर कितना हो गया? ये 8 6 240। 2 टाइम्स b + c आ गया अपना 240। 2 1 2 2 2 4 0। तो b + c की वैल्यू क्या आ गई? 120। पर हमें b तो पता है 105/2, तो b की जगह लिख दो 105/2 + c बराबर 120। तो यहां से c की वैल्यू आ गई 120 - 105/2। तो c की वैल्यू क्या आ रही है? 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 इसको निकालो, इसको। c की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? ये तो है ना, ये हो गया 2 5 10, 2 5 10, 2 2 4 0.5, 52.5। तो इसको एक तरह से 52.5 माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है? 52.5 माइनस हो रहा है। तो 120 में से 52.5 माइनस हुए तो कितना आ रहा है? 67.5 आ रही है। तो 67.5 आ रही है, 67.5। तो सी आ गया 67.5। देख रहे हो, कुछ बड़ी चीज नहीं है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। 3 इक्वेशन भी आ जाए, 10 भी आ जाए तो ऐसे ही सॉल्व होती है, ऐसे ही सॉल्व होती है। किन्हीं दो को उठाया, दो को उठा के सॉल्व करी, एक मिल गई वैल्यू। फिर मैंने क्या करा? फिर मैंने करा इन दो को उठाया, इसको और इसको उठाया, सॉल्व करा, बी की वैल्यू जो मिली थी, बी की वैल्यू, वो बी की वैल्यू उठा के पुट करी, सी की वैल्यू मिल गई। तो अब तुम्हारे पास बी भी है और सी भी है। अब देखो तुम्हारे पास बी भी है और सी भी है। देखो अब ध्यान से देखो, b की वैल्यू क्या आ गई और c की वैल्यू क्या आ गई है? b की वैल्यू आ गई है हमारी, b की वैल्यू 52.5, और c की वैल्यू क्या आ गई है? c की वैल्यू आ गई 67.5। a कैसे निकलेगा? लास्ट a, अरे a + b + c 180 है ना, तो यहाँ पे पुट कर दो। a + b की वैल्यू है 52.5, c की वैल्यू 67.5 = 180। कितना हो गया ये? कितना हो गया ये? कितना हो गया ये? 0.5 0 हो गया है ना। 7 8 9 10 हो गया, 1 उधर आ गया, 6 दूनी 12, 120। तो a + 120 बराबर 180। तो a की वैल्यू आ गई 180 - 120 हो गए 60 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो हमें b भी मिल गया, हमें c भी मिल गया, और हमें a भी मिल गया। आ गया? आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो अगर तुम्हारे पास 3 इक्वेशन भी आ जाए, 3 इक्वेशन भी आ जाए, तो 3 इक्वेशन भी सॉल्व करनी मैंने तुम्हें सिखा दी है। ठीक है, वैसे तो ये 11वीं 12वीं में आती है चीजें, पर ठीक है, इतनी बड़ी चीज कोई है। आसान चीज कराऊंगा तुम्हें बोरिंग लगेगी, तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी घुमा फिरा के चीज लानी पड़ती है यार। तुम लोग क्या है ना, तुम लोगों की लेवल हाई हो गए हैं, तुम लोगों के लेवल हाई हो गए हैं, तो तुम्हारे लिए आसान चीजें लानी मुश्किल मतलब आसान चीजें लाने से पहले मेरे को डर लगता है कि यार तुम बोरिंग बोरिंग लिखने लग जाओगे। क्या है? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े।
अच्छा, इस टाइप का एक क्वेश्चन है जो काफी फेमस है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन सेक tan इन टर्म्स ऑफ कॉट। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे कि कॉट के टर्म्स में करो, या यहाँ पे आएगा इन टर्म्स ऑफ साइन करो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, काफी आता है ये आपके क्या कहते हैं उसे, उसमें आ सकता है, सब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है ये क्वेश्चन। ध्यान से सुनना कि इसकी टर्म्स में करो, क्या आ सकता है कि इसकी टर्म्स में करो, कि भाई इसकी टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करो। तो देखना जब भी इस तरह का आ जाए ना, तो जिसकी टर्म में करना है उसको एक्स मान लो। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, मेरे को कॉट ए की टर्म्स में करना है ना, तो मैंने कॉट ए को मैंने एक्स मान लिया, कॉट ए को मैंने एक्स मान लिया। कॉट की टर्म में करना है तो मैंने कॉट ए को एक्स मान लिया, कॉट ए को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉट थीटा होता है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर एक्स हो गया, ठीक है, एक्स या फिर एक्स अपॉन 1 लिख दे, बात एक ही है। तो यहां से हम बोल सकते हैं बेस की वैल्यू हो गई एक्स के और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई के। याद आ रहा है, कल वाली क्लास में हमने ऐसा करा था, कल वाली क्लास में हमने ऐसा करा था, समझ गए। तो जो भी जिसकी टर्म्स में, यहां पे लिख देता हूं मैं, जिसकी टर्म्स में लिखना है उसको एक्स मान लो, जिसकी टर्म्स में लिखना है उसको एक्स मान लो, उसको एक्स मान लो, जिसकी टर्म्स में लिखना है उसको एक्स मान लो, ठीक है। हमें किसकी टर्म्स में लिखना था, कॉट की टर्म्स में लिखना था, तो हमने कॉट को एक्स मान लिया। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर एक्स अपॉन 1, तो बेस हो गया एक्स के, परपेंडिकुलर हो गया के। हाइपोटेन्यूज कैसे लिखेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाए थे, ये वही है जैसे हमने कल वाले क्वेश्चन करे थे कि एक पता है तो बाकी सारे कैसे निकालेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो बाकी सारे कैसे निकालेंगे, ये उसी की तरह है। तो यहाँ पे आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है, के का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, एक्स के का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। इसमें से ऐसा करते हैं अपन, के स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, एच स्क्वायर आ गया के स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एच आ गया रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। बट रूट में से स्क्वायर वाली चीज हट जाती है, बाहर आ जाती है, तो के बाहर आ गया, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंदर रह गया, ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब हमें क्या करना था, अब देखो हमें क्या करना था, हमें किन किन को, साइन सेक और टैन को लिखना था, हमें साइन सेक और टैन को लिखना था। साइन क्या होता है, साइन ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर है के, हाइपोटेन्यूज क्या है, के टाइम्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, के से के कट गया तो ये आ गया रूट 1 अपॉन में रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स किसको माना था, कॉट को, तो आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मेरे को साइन को कॉट की टर्म्स में लिखना था, लिख दिया, समझ गए, समझ गए, समझ गए। मेरे को यही तो बोला था कि साइन को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो मैंने साइन को कॉट के टर्म्स में लिख दिया। साइन ए बराबर हो गया, साइन ए बराबर हो गया 1 अपॉन में रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, हो गया, हो गया ना, समझ गए ना, समझ गए ना, समझ गए, समझ गए। इस तरह से करना है, जिसकी टर्म्स में लिखना है, मेरे को कॉट की टर्म्स में लिखा था, मैंने कॉट को एक्स मान लिया, तो मैंने बेस भी निकाल लिया, परपेंडिकुलर भी निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज भी निकाल लिया, तीनों मैंने एक्स की टर्म्स में निकाल लिए। बस फिर क्या था, साइन लिखना है तो पी अपॉन एच, एक्स की जगह फिर लास्ट में वापस से कॉट स्क्वायर ए लिख दो। अब देखो वापस से अगला क्या लिखना था हमें, अगला में क्या चाहिए, हमें चाहिए सेक ए। तो सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, के इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में बेस क्या है, बेस है अपना एक्स के से के कट गया। अब यहाँ पे वापस x की जगह कॉट ए लिख दो, तो बन जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में x की जगह कॉट ए लिख दिया, x की जगह हमने कॉट ए लिख दिया। समझ गए,
समझ गए, समझ गए ना, समझ गए ना। तो अब मैंने देखो क्या कर दिया, मैंने सेक को कॉट की टर्म्स में लिख दिया। सेक ए बराबर हो गया रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन कॉट ए, तो सेक को मैंने कॉट की टर्म्स में लिख दिया। यही तो करना था, यही तो करना था। देख रहे हो बहुत आसान हो गया ना, बहुत आसान हो गया ना। अब मेरे को किसको लिखना है, टेन ए को। तो टेन ए जो होता है वो होता है P अपॉन बी। परपेंडिकुलर क्या है, के। बेस क्या है, एक्स के। के से के कट गया तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स। एक्स क्या था, वापस पुट कर दो, कॉट ए, 1 अपॉन कॉट ए। तो मैंने टेन को लिख दिया 1 अपॉन कॉट ए। ये तो चलो पता ही था, ये तो पता ही था, ये तो पता ही था। तो जिसके टर्म्स में लिखना है उसको x मान लो, उसको x मान लिया। परपेंडिकुलर निकाल लो, बेस निकाल लो, हाइपोटेन्यूज निकाल लो। ये तो हमने कल करा ही था। बस फिर जो जो चाहिए वो लिखते रहो, जो जो चाहिए वो लिखते रहो, जो जो चाहिए वो लिखते रहो। समझ गए, समझ गए इस लल्लू प्रॉब्लम को, समझ गए इस लल्लू प्रॉब्लम को। तो ये वाला फिर होमवर्क में करना, बिल्कुल वैसे ही तरीके से ये वाला होमवर्क में करना, जैसे अभी बताया। ये वाला बिल्कुल वैसे ही तरीके से होमवर्क में करके आना, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अपन इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे। अब आते हैं अपन इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज इसके हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। आधा घंटा और लगेगा आपका भी, अभी छुट्टी नहीं होगी मेरी जान, अभी टाइम लगेगा। 8:30 बजे क्लास खत्म शुरू हुई है तो 10 बजे तक तो चलेगी, 1.5 घंटे की तो होती है। सुनो, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो सबसे ज्यादा आपकी इस क्लास 10th में काम आएंगी। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 है। क्या क्या है, ध्यान से देखना। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। पहली आइडेंटिटी देखो, थीटा थीटा सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिसपे आगे का पूरा चैप्टर चल रहा है, जिसमें आगे का पूरा चैप्टर चल रहा है। जल्दी से तीनों आइडेंटिटीज को लिख लो और इसको याद कर लो। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, और ये हर एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ये हर एक चीज आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन। मैं आपको सोचने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इन आइडेंटिटीज को लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। याद है? वाह यार, वाह यार, तुम लोग यार इतने, अगर इतने एडवांस हो तुम लोग, हम लोग कल याद है, ठीक है। अब कई बार क्या होगा ना, कई बार हमें जरूरत पड़ेगी, खाली साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो खाली साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर को इधर पटक देंगे हम। ध्यान से देखना, खाली साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या मान लो खाली कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो खाली कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कहीं पे खाली कॉस स्क्वायर थीटा की नीड है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की खाली नीड है तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर पटक दो, तो वो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। खाली साइन स्क्वायर थीटा की नीड है तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लिख देंगे उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलर केसेस यहां पे भी आ सकते हैं। सिमिलर केसेस, खाली सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो खाली सेक स्क्वायर थीटा अगर चाहिए तो बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मान लो खाली टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको उधर ले आओ और 1 को इधर ले आओ, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो गया टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर चला गया और 1 इधर आ गया।
तो tan स्क्वायर थीटा हो गया sec स्क्वायर थीटा -1। समझ रहे हो, समझ रहे हो? इस तरह से भी चीजें आएंगी। मैं खाली कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। खाली कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, खाली कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा का इधर ले जाएं, 1 को इधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले गए, 1 को इधर ले गए, तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से भी हम इन आइडेंटिटीज को काफी यूज कर रहे होंगे, इस तरह से भी हम चीजों को काफी यूज कर रहे होंगे। मेन तो ये 3 है, ये तो इन्हीं में से बनी है, ये तो इन्हीं में से बनी है, ये तो इन्हीं में से बनी है। जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम चीजों को यूज करेंगे। ठीक है भैया, कैसे पता चलेगा भैया कौन सी आइडेंटिटी कब लगनी है? प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से हर एक चीज समझ में आएगी। ट्रिग्नोमेट्री छोड़ो, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सोचने का तरीका तब आता है। मेरे पास एक कल या परसों की बात है, तो कल की बात है कि एक मीटअप में एक बच्चा था, वो मीटअप के लास्ट में पता नहीं कैसे भागता भागता आया और भैया प्लीज़ बात सुन लो। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि भैया मैथ्स में मेरे को ये समझ नहीं आता है कि अटेम्प्ट कैसे करें, समझ ही नहीं आता भैया क्या कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं। तभी समझ में आएगा जब आप एक तरीके के 10 क्वेश्चन करोगे, एक तरीके के 10-10 क्वेश्चन लगाओ, 11वां क्वेश्चन में अपने आप दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये करना है। 11वें क्वेश्चन में अपने आप दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये करना है। ठीक है, ठीक है, खूब प्रैक्टिस करनी है यार, खूब प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप भी करोगे। जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, आप करने की जरूरत नहीं। अब थोड़ी देर में आपका चैट बंद कर देता हूं, तुम क्या है ना, रुक जाओ थोड़ी देर, अब बस ध्यान से फोकस करो। देखो क्या करना है, सोचने का तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें, सोचने का तरीका बताऊंगा कैसे सोचना है। मैं ये सोच रहा हूं हर चीज कट पिट के 1 आई होगी। भाई 1 कब आता है? जब हर चीज कट पिट जाती है, जब हर चीज ऐसे कट जाती है ना, जब हर चीज कट जाती है। तो मेरे को चीजों को काटना है, मेरे को LHS को सॉल्व करके 1 के बराबर लाना है ना, मेरे को प्रूव करना है। ये क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये क्वेश्चन होता है प्रूव के। ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मेरे को इस LHS को सॉल्व करके इसके बराबर लाना है। कई बार मैं LHS को सॉल्व करूंगा RHS के बराबर लाऊंगा, कई बार मैं RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर लाऊंगा, कई बार मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करूंगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? कई बार मैं क्या करूंगा, LHS को सॉल्व करूंगा, RHS के बराबर लाऊंगा। कई बार मेरे को लगेगा RHS को सॉल्व करते हैं, उसको LHS के बराबर ले आएंगे। कई बार मैं थोड़ा थोड़ा दोनों को सॉल्व करूंगा। ऐसे क्वेश्चन हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने LHS को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड को। मैंने सोचा क्या ऐसा कर दूं, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं देखा देखा लग रहा है? क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं देखा देखा लग रहा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? क्या मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? है ना, और साइन स्क्वायर ऐसे कैसे ही रहने दिया। तो मैंने क्या सोचा, बगल में लिखना भी होता है, ये नहीं कि अपने आप लगा दिया फॉर्मूला और लिखा ही नहीं। क्या सोचा मैंने, बिकॉज मैंने कहा कि भैया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉट स्क्वायर थीटा इधर ले जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के बराबर हो गया, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर हो गया। तो मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया। अच्छा, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख दूं यहाँ पे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है।
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कहीं देखा देखा लग रहा है। कॉस स्क्वायर ए में कौन कौन सी आइडेंटिटी है, कॉस के स्क्वायर की कौन कौन सी आइडेंटिटी है हमारे दिमाग में? एक ही आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। भाई कुछ ना समझ में आया ना, तो जो भी आइडेंटिटी याद आ रही है उसको बगल में लिख लो। मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ ना समझ में आया भैया, नहीं समझ में आ रहा, क्या लगेगा? कॉस स्क्वायर की कौन कौन सी आइडेंटिटी याद है तेरे को? कॉस स्क्वायर थीटा सिर्फ एक ही आइडेंटिटी में आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मतलब कि ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसके अंदर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं मैं, और कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा ऐसे कैसे ही रहने दो। अब देखो कोसेक थीटा रूट से ये कट गया तो ये हो गया इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे इंटू साइन थीटा हो गया। साइन 1 जा साइन हो गया तो यहाँ पे आ गया 1, यही तो आरएचएस है। हेंस प्रूव्ड एचपी, हेंस प्रूव्ड एचपी। अरे समझ गए, समझ गए, समझ गए। मैंने क्या बोला तुम्हें, मैंने क्या बोला तुम्हें? ये देखो जो भी लाइनें मैं कई बार ऐसे बोल दूंगा ना हिंदी में, उसको ऊपर लिख लेना। मैंने क्या बोला, जब भी ना समझ में आए फॉर्मूला बगल में लिख दो, फॉर्मूला बगल में लिख दो, अपने आप क्लिक करने लग जाएगा, अपने आप क्लिक करने लगे। आज मैं बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, कल फिर हम आगे एडवांस लेवल पे आएंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा में कौन सी आइडेंटिटी याद है? मेरे को याद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यहां पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 को इधर ले जाते हैं, टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह, इस पूरे की जगह मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। समझ गए, समझ गए। अरे वापस से, कोसेक स्क्वायर थीटा में कौन सी आइडेंटिटी याद है भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आइडेंटिटी याद है, ये आइडेंटिटी याद है। तो 1 को इधर ले जाए, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है, इस पूरे की जगह कॉट स्क्वायर थीटा लिख दो। समझ गए, समझ गए, समझ गए। ये एलएचएस है। टेन को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉट, और यहाँ पे कॉट है ही, कॉट से कॉट गया, ये आ गया 1 इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। जो भी आइडेंटिटी देख के दिमाग में आ रही है वो बगल में लिख दो और उससे फॉर्म कर दो। जो भी आइडेंटिटी दिमाग में आ रही है भाई, मेरे को सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सिर्फ एक ही आइडेंटिटी में है ना। मजे की बात यह है कि हमारे पास आइडेंटिटीज ही 3 है, मजे की बात यह है हमारे पास आइडेंटिटीज 3 है, इन तीनों में से घुमा फिरा के कुछ होगा। एक पेज पे ये लिखना और इसको सामने चिपका देना, एक पेज पे ये लिख के 3 आइडेंटिटी सामने चिपका देना। जब भी क्वेश्चन में अटको, देखने लग जाओ कि कहां कुछ जुगाड़ बन सकता है क्या, कहां कोई जुगाड़ बन सकता है क्या। जितने जुगाड़ बना सकते हो उतने जुगाड़ बनाओ। जरूरी नहीं है एक बारी में आंसर आ जाएगा, एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। मैं किसी और तरीके से करूं, शायद तुम और किसी तरीके से करो। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है, होता है, होता है। ठीक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह से होता है। और यही चीज तो है, यही चीज तो सीखनी है हमें, यही चीज तो सीखनी है हमें। तो मैंने कहा सेक स्क्वायर थीटा में कौन सी आइडेंटिटी याद है, लिख ली मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा यहाँ पे क्या ये बन सकता है, 1 को इधर ले जाता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा इधर, बन गया, बन गया। जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था वो यहां बन गया। समझ गए, समझ गए। ठीक है, चलो आ जाओ, इधर जाओ। ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, सोचो। अब यहां पे इक्वल टू 1 नहीं है भाई, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे इक्वल टू 1 था, मतलब हमें हर चीज काट पीट करनी थी, हर चीज हमें काट पीट करनी थी, हर चीज हमें काट पीट करनी थी, इक्वल टू 1 था। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे जी, क्या करेंगे? देखो यहां पे tan है, और आरएचएस में क्या है, सेक क्या होता है,
सेक होता है 1 अपॉन कॉस, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, और यहां पे है टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। तो बेसिकली ध्यान से समझना, बेसिकली टेन थीटा को साइन और कॉस में तोड़ दिया, समझ रहे हो, टेन थीटा को साइन और कॉस में तोड़ दिया। क्या तुम तोड़ सकते हो, क्या तुम तोड़ सकते हो? हाँ तोड़ सकते हैं। अरे टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा की जगह लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा की जगह लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो अपॉन में आता है ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा। टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, तो जो अपॉन में होता है ऊपर चला जाता है। एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम ले लिया, बन गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा लिखा। इस साइन के पास कॉस तो ऑलरेडी है, क्या नहीं है, साइन नहीं है, तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा ऐसे कैसे ही लिखा। इस कॉस के पास साइन है, साइन है, क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो कॉस ही ऊपर मल्टीप्लाई, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, अपॉन में आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा। यही तो हेंस प्रूव्ड कर दिया हमने आरएचएस, यही तो आरएचएस है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा टेन को साइन और कॉस में तोड़ रखा है, साइन और कॉस में तोड़ रखा है, तो टेन को साइन और कॉस में तोड़ दिया। हमें तो पता ही है, हमें तो पता ही है यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हमने, क्योंकि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ये वाला कैसे करेंगे, ये वाला सोचो कैसे करेंगे, ये वाला कैसे करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो पहले यहां देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, ये एलएचएस है। समझ पा रहे हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, b मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अच्छा टेन में, टेन स्क्वायर थीटा में कौन सी आइडेंटिटी याद है, मैं तो कह रहा हूं यहां पे अटक गए तुम, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। टेन स्क्वायर थीटा में कौन सी आइडेंटिटी याद है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मुझे बनाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा में कौन सी आइडेंटिटी याद है, एक ही आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। इस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसा करता हूं इधर ले जाता हूं, ऐसा नहीं, मेरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाता हूं, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, सेक और कॉस आपस में उल्टे होते हैं, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। रीजन लिखो, कट गया कट गया, ये 1 आ गया आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। समझ गए, समझ गए, समझ गए जी, समझ गए हैं जी, समझ गए हैं जी, हो गया है जी, समझ गए हैं। इसको कंबाइंड स्क्वायर लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इस पूरे का स्क्वायर है ना, ऊपर नीचे स्क्वायर है तो कंबाइंड कर सकते हैं उसको, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या मैं यही प्रूव करना था, क्या मैं यही प्रूव करना था, नहीं यार भैया ये तो नहीं प्रूव करना था, यहां पे तो चीजें एलसीएम में है और यहां पे चीजें अलग अलग है, यहां पे तो चीजें एलसीएम में है और यहां पे चीजें अलग अलग है, कैसे करें, कैसे करें, अलग अलग लिख लेते हैं, इस एलसीएम को बांट देते हैं दोनों पे, 1 अपॉन साइन थीटा लिख देते हैं इसको, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देते हैं इसको, क्योंकि यहां पे चीजें अलग अलग थी, अलग अलग थी, अलग अलग थी, और यहां पे चीजें एलसीएम में थी, तो एलसीएम को तोड़ दिया,
एलसीएम को तोड़ दिया, 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, माइनस कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा। यही तो था RHS, हेंस प्रूव्ड, HP। देख लो एक बार, वापस से समझा दूंगा, वरना देख लो एक बार, वरना वापस से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, नहीं आया समझ में, मैं बताता हूँ वापस से, देख मेरी जान, तो पूछा कर, बस कुछ नहीं करा मैंने, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ 1 + cos थीटा था, यहाँ पे 1 - cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या बना, 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा होता है 1 - cos थीटा का स्क्वायर, a + b इंटू a - b हो गया a² - b², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये हो गया। 1 - cos² थीटा को sin² थीटा लिख सकता हूं, इस चीज को तो याद कर लो, 1 - cos² थीटा कहीं आ जाए sin² थीटा, या 1 - sin² थीटा आ जाए cos² थीटा, क्लियर है। बस ऊपर नीचे स्क्वायर था, कंबाइंड स्क्वायर लिख दिया जिससे कि रूट कट जाए, जिससे कि रूट कट जाए। अब मैंने देखा कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो दोनों चीजें अलग अलग चाहिए, पर यहाँ एलसीएम में, तो जो एलसीएम में था उसको तोड़ दिया। सेम एलसीएम क्या होता है, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे ले लो, 1 के नीचे भी ले लिया, कॉस के नीचे भी ले लिया, 1/sin थीटा कोसेक थीटा, cos/sin थीटा कॉट थीटा, हो गया। आ गया ना समझ में, आ गया ना समझ में, ठीक है। तो फिर ये होमवर्क में करके आना, ये वाला होमवर्क में करके आना, इसमें 2 जगह रेशनलाइजेशन लगेगी, यहां भी यहां भी, हो जाएगा प्रूफ पक्का, हो जाएगा। ये वाला और ये वाला, ये दोनों होमवर्क में करके आना, बिल्कुल सेम तरीके से होंगे, बिल्कुल सेम तरीके से होंगे, ठीक है। समाप्त करते हैं आज की क्लास को। होमवर्क आपका देखो, रेगुलर डीपीपीज जा रही है मेरी जान, रेगुलर डीपीपीज जा रही हैं आपकी क्लास के बाद, आप देख रहे होंगे, तो उनको करते रहना, जैसे ही हमें टाइम मिलता रहेगा हम उनको डिस्कस भी करते रहेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। सिलेबस अपना जैसा लिखा हुआ था वैसे उससे थोड़ा सा पीछे चल रहा है, बट ये है कि हम एटलीस्ट अच्छे क्वेश्चंस रेगुलर कर पा रहे हैं, मतलब ये भी कर सकते हैं हम कि एक चैप्टर में 2-2 लेक्चर में खत्म कर दें, मेरे को तो आदत है हम एक लेक्चर में पूरा चैप्टर उड़ा सकते हैं, पर मेरे को ये है कि आपका जो पिछले साल का मैथ्स का पेपर था थोड़ा सा टफ साइड में आया था, तो इसलिए मैं इन डेप्थ ज्यादा क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूँ। मैथ्स का पहला ही पेपर है तो ऐसा कुछ भागा दौड़ी भी नहीं है हमें, है ना। तो होमवर्क मैंने आपको बता दिया, डीपीपीज जो है वो रेगुलरली करना, और ये लेक्चर को रिवाइज करके आना प्लीज, आज के लेक्चर को रिवाइज करके आना कल की क्लास के पहले, आज के लेक्चर को रिवाइज करके आना कल की क्लास से पहले, तब क्या है चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी आना रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं फिर से आपको एक बार और थैंक यू बोलना चाहूँगा कल के लिए, बहुत 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 थैंक यू सो मच। आप नहीं हो तो यार मैं कुछ नहीं हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, आप नहीं हो तो मैं कुछ नहीं हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। अभी आगे भी चाहिए होगा मैं मांगता रहूँगा, ठीक है, मैं शर्माऊँगा नहीं,
मैं मांगता रहूँगा सपोर्ट। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ, बाय।